सिर्फ 25 साल की उम्र, ना कोई बड़ी सेना है, ना कोई आधुनिक हथियार, फिर भी एक ऐसा नाम जो अंग्रेज सरकार तक कांप उठी। यह कहानी है धरती आबा की। यह कहानी है बिरसा मुंडा की, जो हमेशा कहा करते थे कि अबुआ राज एटे जना, महारानी राज टुंडू जना। सन 1875 झारखंड का छोटा नागपुर पठार घने साल के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव उलिहातू। यहाँ की मिट्टी लाल थी, हवा में जंगल की गंध थी और रातें इतनी गहरी होती थी कि तारे भी डर कर झांकते थे। इस गांव में मुंडा जनजाति के एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ कर्मी और पिता सुगना मुंडा ने उसका नाम रखा बिरसा मुंडा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा और लाखों आदिवासियों की आंखों का तारा बनेगा। बिरसा का बचपन जंगलों में बीता, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना और बुजुर्गों से मुंडा संस्कृति की कहानियां सुनना। उनके कानों में बस एक ही बात पड़ती थी, यह जमीन हमारी है, यह जंगल हमारा है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीन, उनके जंगल, उनका जल, सब कुछ अपने कानूनों की जंजीरों में जकड़ लिया था। यह सब देखकर बिरसा के मन में एक आग जलने लगी, एक ऐसी आग जो ना हवा से बुझती थी ना पानी से। पढ़ाई के लिए बिरसा को चाईबासा के एक जर्मन मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ तेज दिमाग के थे, जल्दी सीखते थे। लेकिन उस स्कूल में जो हो रहा था वह सिर्फ शिक्षा नहीं थी, वह एक सोची समझी साजिश थी। मिशनरी स्कूल आदिवासी बच्चों को यह सिखाते कि उनकी अपनी संस्कृति, उनके देवी देवता, उनके रीति रिवाज सब कुछ गलत है, पाप है। सन 1888 का वह दिन था जब शिक्षक डॉक्टर नोट ने मुंडा जनजाति के बारे में बेहद अपमानजनक बातें कही। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी, लेकिन 13 साल के बिरसा मुंडा उठ खड़े हुए और उन्होंने खुलकर विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन बिरसा को कोई अफसोस नहीं था। उनके लिए अपनी जाति का सम्मान किसी भी डिग्री से बड़ा था। इसके तुरंत बाद एक और दर्दनाक घटना घटी। उनके करीबी मित्र सोमा की बीमारी से मृत्यु हो गई। सोमा ईसाई धर्म अपना चुका था, लेकिन मरते वक्त उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार मुंडा परंपराओं के अनुसार हो। जब यह खबर मिशनरी फादर लुथरन को मिली तो वह अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंच गए और जिद करने लगे कि एक ईसाई को दफनाया जाएगा। उन्होंने गांव वालों को धमकी भी दी। यह सुनकर बिरसा का खून खौल उठा। उन्होंने फादर को दो टूक शब्दों में समझाया कि उनके रीति रिवाजों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिरसा की निडरता देखकर पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया और फादर लुथरन को जान का डर सताया। वह वापस लौट गए। सोमा की चिता से उठती लपटों में बिरसा को स्वराज की आग दिखी, एक ऐसी आग जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। इसके बाद बिरसा ने बिरसाइत नाम के एक नए धर्म की स्थापना की, जो कहता था कि ईश्वर एक है और सभी आदिवासी भाई हैं। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता की उपाधि मिली। हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे। उधर ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून बना दिए थे जो आदिवासी जीवन की जड़ें खोखली कर रहे थे। अपने ही जंगल से लकड़ी काटना, अपने जानवरों को चराना, यह सब अपराध बन गए थे। अगर कोई आदिवासी इन कानूनों को तोड़ता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता और उसकी जमीन जबरन छीन ली जाती। बिरसा ने इस अन्याय के खिलाफ मुंडा, उरांव और खरिया जनजातियों को एकजुट करना शुरू किया। गांव-गांव जाकर वह लोगों को जगाते और उनका नारा जंगल की आग की तरह फैलता गया। अबुआ राज एटे जना, महारानी राज टुंडू जना, हमारा राज आएगा, रानी का राज जाएगा। सन 1899 के अंत में उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिंगुल बजा। लगभग 6000 आदिवासी योद्धाओं ने एकजुट होकर डुमरी हिल पर अपना शिविर स्थापित किया। उनके पास बंदूकें नहीं थी, सिर्फ तीर कमान, भाले और अपनी जमीन बचाने का जज्बा था। ब्रिटिश सरकार ने कमिश्नर फोर्ब्स और डेप्यूटी कमिश्नर H.C. फील्ड की अगुवाई में सेना की 2 टुकड़ियां भेजी। जनवरी 1900 का वह काला दिन था जब ब्रिटिश सेना ने दबे पांव पहाड़ी पर चढ़ाई की और अंधाधुंध गोलियां चलाई।
चीखें, चिल्लाहटें, गोलियों की आवाजें, पूरी पहाड़ी एक रणभूमि बन गई। जब गोलियां रुकी तो चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। 25 मार्च 1900 को द स्टेट्समैन अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 400 से अधिक थी। शहीदों के शवों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया और घायलों को जिंदा दफना दिया गया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला सामूहिक हत्याकांड था। जालियांवाला बाग से पूरे 20 साल पहले आदिवासियों ने इस जगह को नाम दिया टॉप्ड ब्रू, लाशों का टीला। बिरसा घायल होते हुए भी उस पहाड़ी से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें जनता के सामने से इसलिए निकाला ताकि लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो। बिरसा के हाथ पांव बेड़ियों से जकड़े हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उनकी चाल वैसी ही थी जैसे जंगल का शेर चल रहा हो। रास्ते में महिलाएं रो रो कर विलाप कर रही थी, आसमान की तरफ देख रही थी, मानो भगवान से शिकायत कर रही हो। लेकिन धरती आबा बेफिक्र थे। रांची जेल में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल की दीवारों के अंदर उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा इस दुनिया से चले गए। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। बिरसा की मृत्यु के बाद भी अंग्रेज उनसे डरते थे। उन्हें डर था कि मौत की खबर सुनकर पूरे झारखंड में विद्रोह भड़क उठेगा। इसलिए चुपके से रात के अंधेरे में स्वर्णरेखा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जो इंसान करोड़ों के दिलों में बस चुका हो, उसे कोई चुपचाप दफन नहीं कर सकता। बिरसा के उलगुलान का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाना पड़ा, जिसने आदिवासियों की जमीन की रक्षा की। आज भारत की संसद में बिरसा मुंडा का चित्र गर्व के साथ लगा हुआ है और उनका जन्मदिन 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक 25 साल का आदिवासी युवक जिसके पास ना सेना थी, ना तोपें, ना खजाना, सिर्फ सच्चाई थी, जज्बा था और अपनी मिट्टी से प्यार था। उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। जल, जंगल, जमीन, यही था बिरसा का पैगाम और यही पैगाम आज भी गूंजता है छोटा नागपुर के उन जंगलों में, उन पहाड़ियों में, उन नदियों में जिन्हें धरती आबा ने अपने लहू से सींचा था। महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की स्मृति को शत शत नमन। यह कहानी थी उस नायक की जिसने हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। बिरसा मुंडा के संघर्ष की यह गाथा हमारे गौरव का प्रतीक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बिरसा मुंडा का संदेश और उनका संघर्ष हर घर तक पहुँचे।